should sit properly first and concentrate. Close your eyes and mouth and visualize Lord in your heart and create this holy sound, Omkara 3 times. Then meditate some minutes. आप सभी के लिए कल्याणप्रद हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज से यहाँ पर आप लोगों को भगवान मारुति के परम पुनीत पवित्र चरित्र का और उनकी दिव्य महिमा का चिंतन, श्रवण और मनन करने का यह कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। और मुझे विश्वास है कि भगवान के अनन्य चरणानुरागी भक्त शिरोमणि श्री मारुति का पावन चरित्र आप सबको भगवान की भक्ति की दिशा में प्रेरित करेगा। भगवान की महिमा भक्त की महिमा से ही जुड़ी हुई होती है। शास्त्रकारों ने ऐसा कहा है कि जो लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें पहले उनके अनन्य चरणानुरागी भक्तों की शरणागति स्वीकार करनी होगी। भक्त की कृपा भगवान के अनुग्रह में हेतु होती है और भगवान का अनुग्रह ही जीव के कल्याण का एकमात्र साधन है। हमारे यहाँ इतिहास में जो वैदिक साहित्य है और जो पौराणिक साहित्य है उनमें दास्य भक्ति के परमाचार्य भगवान मारुति है। मारुति से श्रेष्ठ अन्य किसी भक्त की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भक्ति के कई भेद हैं जिसमें साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, दास्य और इन सभी के अलग अलग आचार्य हैं। उनमें दास्य भक्ति के आचार्य भगवान मारुति, हनुमान। रामचरित्र भारत के इतिहास का श्रेष्ठतम आदर्शमय चरित्र है। उससे श्रेष्ठ चरित्र की कल्पना दुनिया के किसी इतिहास में अब तक नहीं की गई, लेकिन वह रामचरित्र
सर्वांग रूप से तभी पूर्ण होता है जबकि उसके साथ उनके अनन्य चरणानुरागी मारुति भगवान के चरित्र को जोड़ा जाए। हनुमान जी की महिमा रामायण में जब से वे भगवान से मिलते हैं तब से लेकर और उनके लीला संवरण तक काल में प्रत्येक पल प्रभु के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए भगवान राम की भक्ति और उनमें अनुरक्ति प्राप्त करने के लिए इससे और कोई उत्तम साधन नहीं है, इससे और श्रेष्ठ कोई आधार नहीं है, अवलंबन नहीं है कि मनुष्य भगवान के अनन्य चरणानुरागी भक्त प्रवर भक्त शिरोमणि भगवान मारुति के चरित्र का श्रवण मनन और अनुकरण करे। पहली बात, हनुमान जी के विषय में आप लोग समझ लें। भगवान मारुति शंकर के अवतार है। हनुमान चालीसा में आप लोग पढ़ते हैं शंकर सुवन केशरी नंदन, तो वहां पर विद्वानों की राय है शंकर सुवन पाठ ठीक नहीं, शंकर स्वयं केशरी नंदन ऐसा पाठ है। भगवान शंकर स्वयं ही हनुमान के रूप में अवतरित हुए हैं, ऐसा हमारे यहाँ समस्त शास्त्रों का सम्मत है। भगवान वह अकारण करुणा वरुणालय प्रभु जब निराकार से निराकार होकर मानव शरीर में राम रूप में अवतरित हुए, तो उनकी सेवा के लिए भगवान शंकर स्वयं हनुमान रूप में अवतरित हुए। तुलसीदास जी ने अपनी दोहावली रामायण में बात लिखी है, जान राम सेवा सरस समुझ हृदय अनुमान, रुद्र देह तज नेह बस बानर भे हनुमान। ऐसा उन्होंने अपने दोहावली में लिखा है। और एक जगह और उन्होंने लिखा है इस विषय में, जो शरीर रति राम सो सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तज नेह बस बानर भे हनुमान। तो पुरखाते सेवक भय हरते भे हनुमान, ऐसा भी पाठ है। तो इन प्रमाणों से हमें ज्ञात होता है कि भगवान शंकर स्वयं मारुति के रूप में अवतरित हुए हैं। शिव पुराण के वायु संहिता में, जिसमें भगवान शंकर के अनेक अवतारों का वर्णन है, उसमें उनका मुख्य अवतार हनुमान जी का अवतार है। शिव पुराण में हनुमान की दिव्य लीलाओं का वर्णन, भगवान शंकर हनुमान रूप में क्यों प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए, इसका पूर्ण विवेचन है शिव पुराण में। इसी रूप से अध्यात्म रामायण में भी भगवान शंकर हनुमान रूप में प्रकट होते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। और इसके अतिरिक्त और भी ऐसे अनेकों ग्रंथ हैं जिनमें इस प्रकार की विचारधारा का वर्णन हमें मिलता है। लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ अपीयर्ड इनटू फॉर्म ऑफ भगवान मारुति हनुमान। Lord Hanumana is the incarnation of Lord Shiva. Because Nirguna Nirakara Niranjana Nirih Brahma, formless absolute Brahma, Satchidananda, truth, knowledge and bliss appeared in the form of Lord Rama, and for divine service Lord Shiva himself decided that
he has to appear into form of Hanuman. There was a great question that if Lord appear into form of Lord Rama, why not Lord Shiva appear in the human form? Why he become Vanara? So one great saint described about it that Lord Shiva thought about it that the servant must be lower than his master. So he thought that if I will appear into form of human body. It means human, every human has same nature and same desires and same form and so many things. There are many similarities. And Lord Shiva decided that the similarity among master and disciple or master and servant is not good. Due to this, he accepted form of Hanuman, a Banner, because Banner has no desire. Banner has no demand for place, no demand for food, no demand for clothes, no demand for anything. Only he can do better service of his, Reverend Lord. Due to this, Lord Shiva appeared into form of Hanuman. And because there is nothing common between two, Nar and Banner. But if a human, if he appeared into human God, then there are so many things common. So one saint explained in this way that due to this, Hanuman Lord Shiva decided, and he appeared into form of Hanuman as a banner. Okay, but that banner form was not permanent form, because he can change his form according to his own choice, his own desire. And many times we are seeing in the Ramayana, when Hanuman wants, he becomes a beautiful, handsome human being, and a young man, as a brahmachari, as a batu, as a brahmin, many times. And I will describe those, incidents. But this is the reason due to Lord Shiva appearing into form of Banner. तो मैं आप लोगों को ये समझा रहा था कि भगवान शंकर ये निश्चय करते हैं कि भगवान राम की सेवा के लिए हमें भी अवतार लेना है, क्योंकि जिस समय देवताओं ने प्रभु से प्रार्थना किया और प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनकर के स्वीकार किया और आदेश दिया कि तुम लोग बानर रूप धर करके पृथ्वी पर जाकर विचरण करो और मैं स्वयं मनुष्य रूप में अवतरित होऊंगा। कश्यप अदिति महातप कीना तिनका मैं पूर्व वरदीना सो दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा तिनके गृह अवतरियों वाई अंशन सहित चारु भाई। ऐसा भगवान ने देवताओं को आदेश दिया और भगवान स्वयं निराकार से निराकार होकर राम रूप में अवतरित हुए। तो ब्रह्मा ने उस समय सभी देवताओं को आदेश दिया, कहा कि अब तुम बानर तनुधर धरण में हरिपद सेवा जाए, क्योंकि रावण ने वरदान मांगा है कि हम काहू के मरहि न मारे बानर मनुष्य जात दुई बारे। मनुष्य और बानर के सिवा हमें कोई मार न सके। रावणा got boon from Brahma that my Lord give me a boon, and besides the Nara and Banara, human being and monkey, no power can kill me. It means he decided that what human being and what these monkeys will do, and these are my own food. So due to this, if anybody asks a boon, oh Lord, give me a boon, without chapati, nobody can kill me. So besides chapati, nobody can kill me. It means chapati, how chapati can kill? Because chapati is daily food. So Ravana decided that Nara and Banara are daily food, because there are many Rakshasas in Ravana's family. Their name is Manuja Ahari.
Manujari means they decided that they will eat only human being, not other thing. They decided. And there were other categories too. They decided that they will eat not all human beings, but only Brahmin. Okay? So their name is in Ramayana, Khal Manujad Dvijamis Bhogi. They are, other are Manujad. Manujad means they all eat human beings. But there was some special category. They don't eat all human beings. They eat only Dvija, Brahmins flesh, because they decided that Brahmins are eating so sweet and their flesh will be sweet too. So due to this, they decided that they will eat only Brahmin. In Ramayana, Tulsidas indicated, Khal Manujad Dvijamis Bhogi. So, मैं इसलिए बता रहा था आप लोगों को कि भगवान के अवतार में नर और वानर स्वरूप धारण करने का ये अभिप्राय था। और दूसरी बात, जो भगवान से वरदान में मांगा है, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। मनुष्य और बंदर इन दोनों को छोड़कर हम किसी से न मरे। तो एक रूप में तो भगवान अवतार ले रहे हैं, नर रूप में, तो वानर रूप में भी तो आना चाहिए कोई पावर। तो इसलिए भगवान शंकर वानर रूप में और भगवान श्रीमन्नारायण नर रूप में अवतरित होते हैं। इसलिए दोनों उसकी वरदान जो है वो पूर्ण कर रहे हैं और दोनों मिलकर के फिर रावण का सर्वनाश करेंगे, ये अपने वरदान अनुसार। तो ये रामायण में भगवान शंकर और भगवान श्री नारायण के दो रूपों में अवतरित होने का हेतु बताया गया है। तो हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार है। अब वहां शिव पुराण में एक और कथा आती है और अन्य रामायण में भी है कि जिस समय भगवान शंकर ने निश्चय किया कि हम अवतार लेकर के वानर रूप में भगवान राम की सहायता के लिए जाएंगे, तो पार्वती जी ने प्रश्न कर दिया कि भगवान, रावण तो आपका अनन्य चरणानुरागी भक्त है, तो आप रावण की रक्षा करोगे या उसका विनाश करोगे? क्या करोगे? भक्त का विनाश करना ये तो शोभा नहीं देता। तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी, तुम्हें पता नहीं है, रावण ने 10 मस्तक चढ़ा करके मेरे 10 रूपों की पूजा की है। रुद्र के 11 भेद हैं, 10 नहीं। और एक रूप का सदैव वो अपमान करता रहा है। 11 रुद्र में एक रुद्र नंदी है। तो नंदी जो है वो 11वां रुद्र है, वो भी रुद्र है। जैसे भगवान शंकर के अन्य रूप हैं वैसे नंदी भी रूप है, नंदीश्वर कहते हैं उसे। तो रावण हमेशा नंदीश्वर की अवहेलना करता था और उनका अपमान करता था, निरादर करता था। उनकी पूजा उसने कभी नहीं की। नंदीश्वर की, जो भगवान रुद्र का 11वां रूप है नंदीश्वर, तो नंदीश्वर की पूजा उसने कभी नहीं की। क्यों नहीं की? कि नंदीश्वर वृषभ रूप में होता है, तो वो सोचता था कि ये वृषभ रूप, पशु की पूजा हम नहीं कर सकते, पशु रूप की पूजा करना हमारे लिए यानी ग्राह्य नहीं। इसलिए उसने सदैव उस रूप का अपमान किया। तो भगवान शंकर ने कहा कि जिस रुद्र रूप का उसने अपमान किया है, उस अंश से मैं अब हनुमान के रूप में अवतरित होऊंगा और उस रूप से मैं उसके विनाश में कारण बनूंगा। इसलिए भगवान शंकर ने रुद्रावतार धारण किया। और तुलसीदास जी ने अपनी विनय पत्रिका में लिखा है, जय अंजनानंद अम्बोध संभूत, भगवान मारुति की प्रार्थना करते हुए, तो महादेव मुद मंगलालय कपाली, रुद्र अवतार संसार पाता, अनेकों बार उन्होंने ये संकेत किया है विनय पत्रिका में। तो विनय पत्रिका दोहावली आदि ग्रंथों से और प्राचीन के जो ग्रंथ हैं शिव पुराण और अध्यात्म रामायण आदि ग्रंथों से हमें ज्ञात होता है कि भगवान मारुति भगवान शंकर के ही अवतार है। वो सामान्य देवता नहीं, सामान्य वानर नहीं, भगवान शंकर स्वयं हनुमान के रूप में अवतरित हुए हैं और परमेश्वर की पूजा आराधना करने के लिए, उनकी सेवा के लिए। इसीलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक बड़ा सुंदर क्रम बनाया है
तुलसीदास जी ने रामायण के हनुमान जी का भेंट होता है किष्किंधा कांड में चल करके। और शुरू से लेकर के आप देखिए, बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड में पहले शंकर की स्तुति करते हैं, फिर बाद में राम की स्तुति करते हैं। इन तीनों कांडों में प्रारंभ में जहाँ श्लोक है तो सबसे पहले भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। और उसके बाद में फिर भगवान राम की स्तुति करते हैं। तो इसी रूप से अयोध्या कांड में भी पहले भगवान शंकर की स्तुति है, फिर बाद में नीलाम मुझे श्यामल कोमलांग भगवान राम की स्तुति है। इसी रूप से आरण्य कांड में भी पहले शंकर की स्तुति है, फिर राम की स्तुति है। लेकिन किष्किंधा कांड में जब जाते हैं, जहां हनुमान जी आकर भगवान राम से मिलते हैं, वहां से क्रम ही बदल जाता है, क्रम बदल जाता है। पहले वहां राम की स्तुति आएगी, फिर बाद में नीचे हनुमान की स्तुति शुरू होती है, यानी शंकर की स्तुति शुरू होती है। और सुंदर कांड में तो शंकर की स्तुति की ही नहीं, वहां पर पहले ऊपर राम की स्तुति करके नीचे हनुमान की स्तुति की शंकर की जगह पर। क्योंकि अब शंकर अब तक तो स्वामी रूप में थे, अब यहां से वो सेवक रूप में भगवान के साथ होंगे। किष्किंधा कांड से पूर्व भगवान शंकर स्वामी है राम के, इसीलिए रामायण में तुलसीदास ने लिखा है सेवक स्वामी सखा सिय पिय के हित निरुपद सब विधि तुलसी के। तो भगवान शंकर स्वामी भी हैं, सेवक भी हैं, सखा भी हैं, तीनों। भगवान शंकर श्री राम के स्वामी भी हैं, सेवक भी हैं और सखा भी हैं। तो सेवक किस रूप में? हनुमान रूप में सेवक है। स्वामी किस रूप में? सदाशिव रूप में स्वामी है, महादेव रूप में स्वामी है। और सखा किस रूप में? शंकर रूप में सखा है। तो स्वामी भी हैं, सखा भी हैं और सेवक भी हैं। इसलिए तुलसीदास लिखते हैं सेवक स्वामी सखा सिय पिय के हेतु निरुपद सब विधि तुलसी के। तो ये भगवान शंकर के विषय में उन्होंने कहा है। तो हनुमान के रूप में भगवान शंकर का ही आविर्भाव हुआ है, ये बात शास्त्रों से और अनेकों प्रमाणों से सिद्ध होता है। और उसमें भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए, भगवान की लीला को पूर्ण करने के लिए, भगवान की लीला को पावन बनाने के लिए हनुमान जी का होता है। दूसरी बात एक और है, यदि ये कहे कि राक्षसों को नाश करने के लिए हनुमान जी के रूप में भगवान शंकर अवतरण हुए, ये भी कोई बात नहीं है। भृगुटी विलास सृष्टि लय हुई, वहां तो प्रभु के एक निर्देश मात्र से अनंत ब्रह्मांड का सृजन पालन और विनाश हो जाता है, इसलिए उनको किसी के सहायता की जरूरत नहीं है। लेकिन अलग अलग कार्य हैं सबके, भगवान का कार्य पालन करना है, रुद्र का कार्य संहार करना है, विधाता का कार्य सृजन करना है। तो संहार का कार्य जो रुद्र का है, तो यदि संहार की लीला में रुद्र सहयोगी नहीं होगा तो और कौन सहयोगी होगा? क्योंकि वो तो उसका काम है। भगवान जब संहार की लीला में प्रवृत्त होते हैं तो वहां रुद्र की जरूरत होती है। यही कारण है कि भगवान को आरण्य कांड तक वहां हनुमान जी की जरूरत नहीं पड़ी। हनुमान जी वहां नहीं है। हनुमान जी आते तब हैं जब सीता हरण हो जाता है, जब संहार की लीला शुरू करते हैं। क्योंकि आरण्य कांड में भगवान ने यह प्रतिज्ञा की है, आरण्य कांड में भगवान सीता को ये कहते हुए, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अब कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक मह करऊ निवासा, जब लगी करऊं निशाचर नासा। तो जब तक मैं निशाचरों का नाश करूं तब तक तुम पावक में निवास करो। भगवान ने वहां से निशाचरों के नाश की प्रतिज्ञा की, ऋषियों के आश्रम में भी जाकर के प्रतिज्ञा की। और निश्चर ही न करऊं मही भुज उठाई प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम निजाई जाय सुख दीन। जब तक भगवान की अन्य लीला थी, बाल लीला थी और अयोध्या कांड की लीला है, इसमें रुद्र की जरूरत नहीं है, इसलिए वहां पर रुद्र नहीं मिलते हैं। रुद्र की जरूरत होती है जब संहार लीला शुरू होती है, दुष्टता के दमन की लीला शुरू होती है,
सीताहरण के पश्चात तब वहां हनुमान जी के रूप में भगवान शंकर आकर मिलते हैं। ये एक विशेष बात है, क्योंकि रुद्रावतार भगवान हनुमान जो है वो इसीलिए कि जिससे दुष्टता के दमन में प्रभु के सहयोगी बने। अब रामचरितमानस के माध्यम से मैं आप लोगों को हनुमत चरित्र सुनाने जा रहा हूं। सर्वप्रथम हमें रामचरितमानस में हनुमान जी के दर्शन कहाँ होते हैं ये हम बताने जा रहे हैं। तो रामायण का जब प्रारंभ होता है तो रामायण के प्रारंभ में 7 श्लोक तुलसीदास जी ने लिखा प्रारंभ में, जिसमें पहले श्लोक में उन्होंने वाणी और विनायक की वंदना की। वर्णानाम वर्तसंघानाम रसानाम छंदसाम्पि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। इस श्लोक में वाणी और विनायक के प्रार्थना की है, वंदना की है, क्योंकि ये दोनों छंदों के, रसों के, वर्णों के अधिपति हैं, स्वामी। किसी भी कविता की निष्पत्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वर्णों के, छंदों के, रसों के स्वामी जो हैं इनकी वंदना, इनकी प्रार्थना, इनकी अनुकंपा प्राप्त न कर ली जाए। तो इसलिए पहले उन्होंने वाणी और विनायक की प्रार्थना की, वंदना की। वाणी और विनायक के पश्चात फिर दूसरी वंदना की भगवान शंकर की। भगवान शंकर की वंदना इसलिए की कि बिना विश्वास और श्रद्धा के किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। भगवान और शंकर श्रद्धा विश्वास की साकार मूर्ति, इसलिए भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम, ऐसा करके याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाश्रांतस्तमेश्वरम। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए भवानी और शंकर की उन्होंने प्रार्थना की। फिर गुरु की वंदना की। वंदे बोध में नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो युवक रूपी चंद्र सर्वत्र वंदते। तो वाणी विनायक की वंदना, गुरु की वंदना, फिर भवानी शंकर की वंदना। और भवानी शंकर की वंदना के पश्चात जिस कार्य के लिए श्रद्धा विश्वास चाहिए, जिस कार्य के लिए ज्ञान चाहिए, जिस कार्य के लिए वर्ण, अक्षर, शब्द, छंद और रस की आवश्यकता पड़ी है, वो कार्य क्या है जिसको करना आप चाहते हैं? तो वो कहते हैं कि हम सीताराम गुणग्राम, श्री सीताराम के जो गुण समूह है उसमें विचरना, उसका संकलन करना है, उसको व्यक्त करना है, छंदोबद्ध करना है। यानी श्री सीताराम के गुणानुवाद को अक्षरबद्ध करना है। तो जिस श्री सीताराम के गुणानुवाद को आप अक्षरबद्ध करना चाहते हैं, उसके जो अधिपति हैं, उसमें जिसका प्रवेश है, जो आपसे पहले यानी उसके गायक हैं, चिंतक हैं, जब तक उनका आशीर्वाद, उनका वरदान, उनकी अनुकंपा न मिले तब तक उसकी पूर्ति कैसे हो सकती, उसकी जानकारी नहीं हो सकती। तो सीताराम गुणग्राम की जानकारी के लिए, भगवान श्री सीताराम के गुण समूह को जानने के लिए, समझने के लिए जो उसमें रमने वाले रसिक जन हैं उनकी वंदना करते हैं। और उनकी वंदना में 2 आते हैं। कौन कौन? कवीश्वर, कपीश्वर। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणम वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। यहां कवीश्वर कपीश्वर माने वाल्मीकि और हनुमान। श्री सीताराम के गुण समूह को सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणम, सीताराम, श्री सीताराम के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणो, श्री सीताराम के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले जो विशुद्ध विज्ञानी कवीश्वर और कपीश्वर हैं, उनकी मैं वंदना करता हूं। क्योंकि कवीश्वर भी ऋषि होने के नाते वन में विहार करने वाले हैं, तपस्वी हैं। जैसे भरद्वाज जी ने कहा, सुनो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रहे। वनवासी हैं, आरण्यवासी हैं। तो ऋषि आरण्यवासी हैं और कपि तो सहज स्वभाव से ही आरण्यवासी होता है। तो ये दोनों आरण्यवासी हैं, लेकिन ये सामान्य आरण्य में नहीं रहते, समान जंगल में नहीं रहते। इनके रहने का जंगल कौन सा है? तो सीताराम
गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारणम, श्री सीताराम के गुण समूह रूपी पवित्र जंगल में ये लोग विहार करते हैं। यहां पर श्री सीताराम के गुण समूह को पवित्र जंगल बताया। पुण्यारण्य पवित्र जंगल, पुनीत जंगल है। एक जंगल वो है जिस जंगल में भटक करके आदमी मर जाता है, उसको उन्होंने संसार कांता ऐसा करके वर्णन किया है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने इस संसार के घोर जंगल बताया है, घोर जंगल। और उसके जंगल में जितने जितने जानवर होते हैं उन सारे जानवरों की कल्पना की है उसमें। ये संसार एक घोर जंगल है और उसमें इतने प्रकार के जानवर रहते हैं जिसमें पड़ करके आदमी भयावह स्थिति में पहुंच जाता है और उस जंगल को पार कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, वहीं पर वो खत्म हो जाता है, जानवर उसे खा जाते हैं। ऐसी उन्होंने एक छंद में व्याख्या की है विनय पत्रिका के। लेकिन यहां पर वो कह रहे हैं कि ये वो अरण्य नहीं है, ये संसार रूपी जंगल नहीं है, ये भगवान का गुण समूह रूपी जंगल है। ये ऐसा जंगल है जिसमें भगवान के दिव्य गुणों का यानी तमाम विस्तार है। और उसमें जैसे जंगल में अनेकों प्रकार के वृक्ष होते हैं, उसी रूप से भगवान के पवित्र चरित्र में अनंत प्रकार के गुण समूह वृक्ष हैं। गुण ही वृक्ष है, एक गुण एक वृक्ष के समान है। जैसे असंख्य वृक्षों का समूह ही जंगल कहा जाता है, ऐसे भगवान का असंख्य गुणगण जो है वही पवित्र वन है, जिसमें कवीश्वर महर्षि वाल्मीकि निवास करते हैं और जिसमें कपीश्वर भगवान मारुति निवास करते हैं, विहार करते हैं। ये विहार करते हैं उस जंगल में, विहार करते हैं माने उसी में आनंद लेते हैं, उसी में तृप्त रहते हैं, उसी में यानी सदैव निमग्न रहते हैं। इसलिए कहा पुण्यारण्य विहारणम, इसमें विहार करने वाले हैं, आनंद लेने वाले, भटकने वाले नहीं। संसार जंगल में जीव विहार नहीं करता, वहां तो भटकता है। लेकिन भगवान के दिव्य गुण समूह रूपी जंगल में ये दोनों कवीश्वर और कपीश्वर, कवीश्वर और कपीश्वर ये विहार करते हैं। इसलिए हमें सर्वप्रथम रामचरितमानस में हनुमान जी का परिचय इस श्लोक से होता है, यानी रामायण के चौथे श्लोक से। यहां पर उनका प्रथम दर्शन होता है कपीश्वर के रूप में। और विशेषण क्या, विशिष्टता क्या बताई गई उनकी, वो राम के गुण समूह रूपी जंगल में विहार करने वाले। इसका अभिप्राय ये कि हनुमान जी सदैव भगवत गुण समूह में ही विचरण करते हैं, वहीं विहार करते हैं, गुण समूह से बाहर नहीं जाते। और जिसके जीवन का ये व्रत हो कि भगवान के दिव्य चरित्र में ही विहार करेगा, भगवान के दिव्य गुण में ही विहार करेगा, उसका जीवन कितना महान, कितना पवित्र और कितना आदर्शमय होगा। ये जरा कल्पना कीजिए, दुनिया में जिसके लिए भगवत चरित्र के सिवा और कोई आश्रय न हो, जिसमें भगवत गुणानुवाद के सिवा और कोई आधार न हो और किसी की कांक्षा न हो, वह कितना महान होगा, उसका चरित्र, उसका जीवन कितना पवित्र होगा। इस विषय में केवल एक श्लोक ही संकेत कर देता है, पुण्यारण्य विहार, भगवान के गुण समूह में विचरण करने वाले। और यही कारण है कि आज भी लोगों का विश्वास है कि जहां कहीं राम कथा होती है, भगवान मारुति किसी न किसी वेश में आकर वहां विराजते हैं। अभी गोस्वामी तुलसीदास जिस समय काशी में रहा करते थे, अभी भगवान के साक्षात्कार नहीं हुए थे, वहीं पर उनको किसी प्रेत से ऐसी प्रेरणा मिली कि जहां भगवान की कथा होती है वहां हनुमान जी विराजते हैं, तो तुम जाकर के हनुमान जी के चरण पकड़ो और वो तुम्हें भगवान का दर्शन कराएं। तो तुलसीदास जी उस प्रेत के निर्देशानुसार उस स्थान पर गए जहां पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा होती थी, रामचरित्र का गान होता था। जब वहां पहुंचे तो वहां पर वो देखने लगे कि यहां तो जितने लोग बैठे हैं सभी
भगवान की कथा में तत्पर हैं, लेकिन उसने एक चिन्ह बताया था कि हनुमान जी कथा प्रारंभ होने से पहले आते हैं और कथा समाप्त होने के सबके बाद में जाते हैं, ये उसने लक्षण बताया। I am telling a story when Saint Tulsidas was in Kashi, and he unknowingly he worshipped a preta. Preta means that's called evil spirit. So one day that preta, evil spirit, appeared, and he asked, what do you want? And Saint Tulsidasa replied, I want only my Lord Rama's darshan. And he told, oh no, I am not able to give you such kind of boon, and I can't help you in this because I am a preta, I am evil spirit. I have no ability to do darshan of Lord Rama. How I can, help you? Then Saint Tulsidasa replied, so I don't want any other thing. If you can't help me, then okay. He told, I can't help you because I am not able to go there, but I will tell you a process, how you can approach Lord Rama. Yeah, please tell me. And then he told that you go and southern part of that Kashi, there is a place where always a learned person recite Ramayana, Valmiki Ramayana, and give his talk on that. And Lord Hanuman daily attend that lecture, and he come first and in that place, and when he heard whole discourses, and after that he always leave that place after all going people in the last. So Tulsidasa went there, and he was waiting, and he saw that a person that he was suffering in a leprosy, and he came. That was very old person, and he has no proper feet, no proper hands too, and he was suffering. So Saint Tulsidasa recognized, that is Lord Hanuman. And after that, he said he heard a whole Ramayana, and when all people went, and then in the end that old man took his stick and he started. Then Saint Tulsidasa went and caught his feet, and he cried, don't touch my feet, I have very awful disease, and you will be prey of that disease too if you touch my feet. But Saint Tulsidasa was aware that he is Lord Hanuman in this, disguised form. So he called. He told, no, I know you, who you are, so I don't leave you, and please, and accept me as your own devotee. And then Lord Hanuman appeared there in his own form and asked, what do you want? And he told that I want only a glimpse of Lord Rama, darshan. Okay, but it is possible, not here. If you want to see Lord Rama, and go to Chitrakuta, and I will come there and I will help you, and you will, do darshan. So Saint Tulsidasa went to Chitrakuta, where he saw his Lord. So this story is very popular in Tulsidasa's life history. So I was telling that in this, era too, many saints saw Lord Hanumana and got his blessing and his mercy and his love and his devotion, and many saints realized his glory too. As a Samartha Guru Ramdasa, he was born in Maharashtra. He was great devotee of Lord Hanumana, and he saw his divine form too. And there are so many other
we are reading said history. So I was telling that इस युग में भी हनुमान जी की कृपा से भगवान के दर्शन होते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त करने से पूर्व हनुमान जी की उपासना अनिवार्य बताई गई है, ऐसा हमारे यहाँ वैष्णव सिद्धांत का मत है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि भगवान मारुति सदैव श्री राम नाम में विचरण करते हैं, श्री राम नाम के अवलंबन में रहते हैं, उनके दिव्य गुणगण निधान में ही अवगाहन करते हैं और उसी में उनका विहार होता है। इसलिए तुलसीदास जी ने अपनी रामायण की रचना से पूर्व अपनी प्रार्थना में पुण्यारण्य विहारणों वंदे विशुद्ध विज्ञानों कवीश्वर कपीश्वरों ऐसा कह करके उनकी स्तुति की है। यहाँ पर भी वंदे विशुद्ध विज्ञानों, ये दोनों विशुद्ध विज्ञानी हैं। विशुद्ध विज्ञानी कहने का अभिप्राय कि अशुद्ध विज्ञानी भी हो सकते हैं, जो दुनिया के भौतिक विज्ञान में लगे हुए हैं, वो विशुद्ध विज्ञानी नहीं है। विज्ञानी तो वो भी है, बुद्धि उनकी भी काम कर रही है, लेकिन उनकी बुद्धि सात्विक नहीं है, वो राजसिक बुद्धि है। राजसिक बुद्धि के नाते वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाते, निश्चित नहीं कर पाते। तामसिक बुद्धि के नाते वो विपरीत ही विचार रखते हैं उसमें। लेकिन हनुमान और वाल्मीकि जो हैं ये विशुद्ध विज्ञानी हैं, इसलिए परमात्मा के सूक्ष्मतम चरित्रों को ये देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और उसका गान करते हैं, इसलिए इनको विशुद्ध विज्ञानी कहा गया है। तो वंदे विशुद्ध विज्ञानों कवीश्वर कपीश्वर, यहाँ कपीश्वर को कवीश्वर के साथ कहा। कवीश्वर के साथ क्यों कहा? इसमें एक बड़ी सुंदर कथा है कि भगवान मारुति एक बार भगवान राम के दिव्य चरित्रों का चिंतन करते हुए अपने नाखून से शिला पर सारे रामचरित्र का उन्होंने वर्णन किया छंद में, और उसका नाम था महानाटक। तो वो महानाटक की रचना की उन्होंने अपने नाखून से पत्थर पर लिखा, और लिखने के बाद फिर वो भगवान वाल्मीकि को ये कहा कि मैंने भगवान राम की महिमा का गान किया है, तो आप जरा इसको देखें। क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जानते थे कि हनुमान से अधिक राम के निकट और कोई नहीं है, तो हनुमान की बड़ी महिमा गाई। जितनी हनुमान की महिमा वाल्मीकि रामायण में है, उतनी आपको किसी अन्य रामायण में नहीं मिलेगी। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि वाल्मीकि राम से अधिक हनुमान के भक्त है, इसलिए राम से भी अधिक महिमा का गान किया है हनुमान का जगह जगह पर वाल्मीकि रामायण में। तो भगवान के दिव्य चरित्र का श्रवण मनन करने वाले महर्षि वाल्मीकि जब हनुमान जी के द्वारा रचित उस महानाटक को देखा, महानाटक निपुण तुलसीदास ने संकेत किया अपने उसमें, तो जब उसको देखा तो उसकी बड़ी सराहना की। बड़ी सराहना तो की, लेकिन उनका मन उदास हो गया। तो हनुमान जी ने पूछा कि महर्षि, आप ये भगवत चरित्र को पढ़ करके उदास क्यों हो गए? कहा कोई बात नहीं। कहने जरूर कोई बात होगी, आपकी उदासी में जरूर कुछ कारण होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई कारण नहीं है, लेकिन वो भी तो अंतर्यामी है, वो समझ गए। उनकी धारणा ये थी। कहा नहीं, आप स्पष्ट कहिए। कहा स्पष्ट कुछ नहीं, आपकी इस रामायण के सामने मेरी रामायण का कौन पूछेगा? मेरी जो कृति है उसकी क्या महिमा होगी आपकी इस कृति के सामने? जब ये देखा तो हनुमान जी ने उस पूरी शिलाखंड को जिस पर लिखा था वो महानाटक, उसको उठाकर समुद्र में फेंक दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। राम नाम की महिमा का यानी विश्व में प्रसार तो आपकी कृति के द्वारा ही होगा। लेकिन जब उस शिलाखंड को फेंक दिया तो वाल्मीकि को बहुत दुख हुआ कि ये तो मेरे कारण आपने ये इतना अमूल्य ग्रंथ रत्न जो था उसको आपने समुद्र में डाल दिया। इसके यानी मूल कारण इसमें पाप का भागी मैं होऊंगा।
तो भगवान मारुति ने उनको वरदान दिया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी रामायण के द्वारा ही विश्व में रामायण राम कीर्ति का प्रचलन होगा, युग युग तक आपकी रामायण की महिमा होती रहेगी। लेकिन कलयुग में जब कली के जीव इतनी योग्यता सामर्थ्य से युक्त नहीं होंगे, तो उस समय आप तुलसी के रूप में अवतरित होकर के मेरे इस महानाटक का तब की बोलचाल की भाषा में आप प्रयाण करेंगे। तो संतों का ये मत है कि त्रेता काव्य निबंध कियो सतकोटि रामायण, एक अक्षर उच्चरत ब्रह्म हत्यादि परायण, पुण्य संतन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी, राम चरण रसमत रहत अहनिस व्रतधारी, संसार अपार कुपार हित सुगम रूप नौकालिए, कल कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। तो वही महर्षि वाल्मीकि तुलसी के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने रामचरितमानस को, वही महानाटक जो भगवान मारुति के द्वारा लिखा हुआ था, उसी को उन्होंने, उसी भाव को उन्होंने रामचरितमानस में के रूप में व्यक्त किया। लेकिन तुलसीदास जी ने स्वयं इसके विषय में कहा है कि ये जो रामायण में लिख रहा हूं, ये रामायण वाल्मीकि रामायण नहीं है, ये तो रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसभो शिवासन भाखा, ताते रामचरितमानस बर धरे नाम ही हरिहरसियर। तो ये भगवान शंकर की, शंकर विरचित रामचरितमानस है, जिसके में भाषाबद्ध कर्म में सोई। और प्रार्थना में भी उन्होंने यही बात कही, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्नतोपि, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मंजुनाथि। तो जो नाना पुराण निगम आगम सम्मत जो रामायण है, उसी रामायण को मैं अपनी भाषा में, बोलचाल की भाषा में आबद्ध कर रहा हूं, अपने अंत को सुख देने के लिए। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मंजुनाथि। इससे ये ज्ञात होता है कि भगवान के दिव्य चरित्र का गान, भगवान के दिव्य चरित्र का गान करने के लिए भगवान वाल्मीकि ही तुलसी रूप में अवतरित हुए और तुलसीदास के रूप में भी राम कथा का प्रणयन जो उन्होंने किया, तो कदम कदम पर हनुमान जी उनके सहायक रहे। हनुमान जी जब कोई ऐसी घटना आ जाती थी तो हनुमान जी वहां पर सहायता करते थे। रामायण में कई जगह ऐसी किंवदंतियां हैं कि तुलसीदास जी लिखते लिखते उनकी कलम रुक गई, आगे कुछ नहीं वो लिख सकते थे, तो हनुमान जी ने आकर उसको पूरा किया और कहा कि इससे आगे लिखो इस ढंग से। तो इसी प्रकार की एक घटना है, जब विवाह चरित्र लिख रहे थे धनुष भंग का, तो धनुष तोड़ दिया भगवान ने, तो उसका एक रूपक उन्होंने बनाया कि भगवान शंकर का धनुष जो है जहाज है, और उस पर जितने यानी सीता जनक आदि सब जितने हैं वहां के, वो सब उसके सहारे चल करके यानी पार जाना चाहते हैं। तो उसकी एक दोहा लिखा तुलसीदास जी ने, और उस दोहा में उन्होंने इंडिकेट किया, संकेत किया, बूढ़ सुसकल समाज का सारा समाज डूब गया। जब सारा समाज डूब गया तो अब आगे कथा किसकी कही जाए। और बूढ़ सुसकल समाज, ये लिखने के पश्चात उनकी कलम रुक गई, आगे क्या लिखे जब सारा समाज डूब गया। अब शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल, भगवान शंकर का जो चाप है वो जहाज है, और सागर रघुबर बाहुबल भगवान श्री राम के बाहु का जो बल है वो समुद्र है। तो जब धनुष टूट गया तो डूब सकल समाज, तो जो उस पर बैठे हुए थे उस जहाज के ऊपर सब डूब गए। तो अब आगे लिख दिया डूब सकल समाज, तो आगे क्या करें। तो अब आगे वो कुछ बन नहीं पा रहा था, क्या कहा जाए। तो भगवान मारुति वहां प्रकट होकर के उनको कहते हैं कि उसके आगे की उन्होंने पूर्ति की, चढ़े जो प्रथम ही मोह बस। अरे सारा वो समाज डूब गया जो पहले मोह के बस चढ़ा हुआ था, बाकी तो यानी भगवान के अनन्य चरणानुरागी थे ही। तो इस प्रकार से कई जगह ऐसा आता है कि जब तुलसीदास जी अपनी रचना में कहीं शिथिलता आने लगती थी तो भगवान मारुति प्रकट होकर के उनका मार्गदर्शन करते रहे। इसलिए भगवान मारुति की वंदना
भगवान राम और सीता की वंदना से पूर्व रामायण में तुलसीदास जी करते हैं। और इसके बाद में पुण्यारण्य विहारणों वंदे विशुद्ध विज्ञानों कविश्वर कपीश्वरों के बाद में फिर सीता की वंदना करते हैं। उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेयस्करीम सीता तो हम राम वल्लभाम। उसके बाद में फिर राम की वंदना आती है, सबके आखिर में राम की वंदना करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि सर्वप्रथम हनुमान जी का दर्शन रामायण में हमें चौथे श्लोक में होता है। वहां पर किस रूप में होता है? राम के गुण समूह रूपी पवित्र जंगल में विहार करने वाले के रूप में। इससे उनके चरित्र का पूरा परिचय हमें मिल जाता है, एक झलक मिल जाता है कि उनका अन्य उनका पूर्ण व्यक्तित्व कैसा होगा। क्योंकि बड़े महापुरुष जो हैं, कवि जो हैं, वो एक वाक्य में ही पूरे व्यक्तित्व को संकेत कर देते हैं। तो यहाँ पर श्री सीताराम के पुण्य गुण रूपी जंगल में विहार करने वाले जो कविश्वर कपीश्वर हैं, ऐसा कहा है। तो सीताराम का पवित्र गुण जो है वो पवित्र जंगल है, ऐसा उन्होंने इस पर संकेत किया है। इसके बाद फिर हमें हनुमान जी का दर्शन पूरी वंदना प्रकरण में होता है, जहां पर तुलसीदास जी भगवान राम के सारे परिवार की वंदना करते चले आ रहे हैं। सारे परिवार की वंदना करते हैं वहां पर, महाराज दशरथ की, कौशल्या की, माताओं की, भरत की, शत्रुघ्न की, लक्ष्मण की, सभी की वंदना करते हुए आते हुए आखिर में वो वंदना करते हैं हनुमान जी की। हनुमान जी की वंदना आखिर में वो करते हैं और उसमें विशेषण देते हैं, महावीर बिनमु हनुमाना राम जासु जस आपु बखाना। ये परिचय है। अब मैं महावीर हनुमान की प्रार्थना करता हूं, जिनके चरित्र को भगवान श्री राम ने स्वयं वर्णन किया। महावीर बिनमु हनुमाना राम जासु जस, जिसकी कीर्ति का, जिसके यश का वर्णन स्वयं श्री राम ने किया है। राम जासु जस आपु बखाना प्रणमु पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घना। अब उनके व्यक्तित्व की यहाँ पर अभिव्यक्ति की व्याख्यान में यानी वर्णन में, प्रणमु पवन कुमार, मैं उन पवन कुमार की वंदना करता हूं। किस पवन कुमार की? जो खल बन पावक ज्ञान घना, जो दुष्ट रूपी जंगल को नाश करने के लिए अग्नि के समान है और जो ज्ञान के लिए समुद्र है। जो ज्ञान के समुद्र हैं, ज्ञान के लिए यानी ज्ञान के आगार हैं और दुष्टों के दुष्ट रूपी जंगल को नाश करने के लिए जो दावानल के समान है। प्रणमु पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार। ये तो उनके कृत्य बताए दोनों। ज्ञान के समूह भंडार हैं, दुष्टों का दलन करते हैं, उनका ये। अब आगे और उनके व्यक्तित्व की महिमा किसमें है वो बता रहे हैं। जासु हृदय आगार बसई राम सर चापधर, जिसके हृदय रूपी आगार माने मंदिर में, जिसके हृदय रूपी मंदिर में भगवान राम बसई राम सर चापधर, धनुष बाण धारण करके जिसके हृदय रूपी मंदिर में भगवान निवास करते हैं। एक महात्मा ने इसका बहुत अच्छा अर्थ किया। उन्होंने कहा कि इस दोहे में जो बसई राम सर चापधर है, उसका अभिप्राय नहीं है कि भगवान धनुष बाण धारण करके बैठते हैं। बोले नहीं, जासु हृदय आगार बसई राम सर चापधर, धनुष बाण को रख करके एक तरफ रख करके, धनुष बाण की जरूरत ही नहीं रहती। धनुष बाण तो चाहिए भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टता का दमन करने के लिए, और दुष्टता का दमन करने में तो हनुमान जी पर्याप्त हैं। तो हनुमान जी के हृदय में भगवान जब निवास करते हैं तो धनुष बाण को रख करके, धनुष बाण को पुनः धारण नहीं, क्योंकि विश्राम करने के लिए उनके हृदय में निवास करते हैं। भगवान श्री राम हनुमान के हृदय में विश्राम करने के लिए, तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है,
भगवान कहते हैं जाहि न चाहिए कबहू कछु, वाल्मीकि जी कहते हैं जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सम सहज स्नेह, बसऊ निरंतर तास उर सोरा उर निज गेह। जिसको आपसे कभी कुछ नहीं चाहिए और जो आप में सहज स्नेह करता है, सहज प्रेम करता है, बिना कुछ चाहे, हे भगवान उसका हृदय आपका अपना घर है, इसलिए उसमें आप विश्राम करें। भगवान राम स्वयं कहते हैं कि बचन कर्म वचन मन मोर गति, जे भजन करई निष्काम, तिनके हृदय कमल मह करऊं सदा विश्राम। भगवान कहते हैं जिसके मन में, वचन में, कर्म में केवल मेरी गति है और बिना मेरे से कुछ चाहे मेरी सेवा करते हैं, भजन करें निष्काम, बिना कुछ चाहे, बिना किसी प्रयोजन के मेरी सेवा करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं विश्राम करता हूं। का औरों के हृदय कमल विश्राम नहीं बोले, और तो दुनिया भर की मांग करके, डिमांड करके दिन भर हमें काम में ही लगाए रहते हैं, विश्राम के लिए कहां फुर्सत मिलती है। भगवान मेरा ये कर दे, भगवान मेरा ये कर दे, भगवान मेरा ये कर दे। ऐसे लोग विश्राम नहीं लेने देते। जो वासना युक्त भक्त हैं, काम और इच्छा से प्रेरित भक्त हैं, आर्त और अर्थार्थी भक्त हैं, जिज्ञासु भक्त हैं, उनके हृदय में विश्राम नहीं मिलता। विश्राम तो उनके हृदय में मिलता है जो भजन करें निष्काम, जिसको कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रभु को, प्रभु के लिए जो प्यार करते हैं, उनके हृदय में विश्राम मिलता है। तो भगवान हनुमान के हृदय में विश्राम इसलिए करते हैं कि हनुमान को कभी कुछ नहीं चाहिए। जब भी भगवान ने पूछा कि हनुमान तुम्हें क्या दूं, तो हनुमान कहते भगवान कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए। वहां डिमांड नाम की कोई चीज नहीं है, मांग नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए प्रभु उनके हृदय में विश्राम करते हैं। तो तुलसीदास जी ने यहां पर पहले उस श्लोक में परिचय दिया थोड़ा सा भगवान मारुति का, और यहां एक चौपाई और एक दोहे भगवान मारुति का परिचय देते हैं। महावीर बिनहु हनुमाना, यहां पर दो नाम दिया है एक साथ, महावीर हनुमान। एक नाम से तृप्ति नहीं हुई, हनुमान कहने से बात पूरी नहीं होती थी, महावीर कहने से भी बात पूरी नहीं होती थी। महावीर और हनुमान ये दोनों, ये दो शब्द का प्रयोग क्यों किया, दो नाम क्यों कहा? इसलिए कहा कि हमारे यहां नाम गुण से संबंधित होता है, यथा नाम तथा गुण। केवल हनुमान कहते तो उनकी पूरी महिमा का बोध न होता, केवल महावीर कहते तब भी पूरी महिमा का बोध न होता, क्योंकि जो महान बलवान हो, महावीर हो, जिसके समान दुनिया में और कोई वीर नहीं, जैसे भगवान शंकर के लिए महादेव कहा जाता है, महादेव इसलिए कि उनके समान दुनिया में कोई देव नहीं है, इसी रूप से वो महावीर है, उनके समान दुनिया में कोई वीर नहीं है। तो जो महावीर होगा उसमें मान न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि बल के साथ अभिमान होता है, जहां बल होगा वहां अभिमान होगा। क्योंकि तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा है, को नर अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। दुनिया में कौन ऐसा पैदा हुआ जिसको प्रभुता मिल जाए और अहंकार नो, मद नो, ऐसा कोई हो सकता है? तो इसलिए पहले नाम में कहा महावीर अभिनो, मैं महावीर की वंदना करता हूं। महावीर, महावीर का अभिप्राय वो बहुत महान और बड़े बोले नहीं, वो हनुमाना है। हनुमाना माने उन्होंने मान का हनन कर दिया, वहां मान नहीं है, दयालु है, कृपालु है। यानी मान माने अभिमान, अभिमान रहित जो महावीर है, यानी बल का यानी था नहीं है, इतने महान बलवान है, लेकिन मान नाम की कोई वस्तु नहीं है जिंदगी। इसीलिए सुख सारण जब राम दल से होकर गए तो रावण को संदेश देते हुए जानते हो क्या करते हैं? रावण को बताते हैं कि जय सुत हत्यु दहेउ पुर थोरा, सकल कपिन महु तेहि बल थोरा। तुम जानते हो जो तुम्हारे लंका में आकर के तुम्हारे पुत्र का वध किया और तुम्हारी लंका जला दी, तुम्हारे देखते देखते राम के दल में सबसे छोटा वही वीर है। सकल कपिन महु तेहि बल थोरा, उसका बल समस्त वानरों में सबसे कम है। क्यों ऐसा कहा जानते हो? इसलिए कि जब सुख सारण आए तो जितने वीर थे सब गदा ले लेकर के घूम रहे थे,
मरदी करदी मिलम ही 10 सीसा, ऐसे ही वचन कहीं सब कीसा। वो सब यही कह रहे थे कि मुझे आज्ञा मिल जाए तो मैं रावण को मार डालूं, ये कर डालूं, वो कर डालूं। और हनुमान जी एक जगह चुप होकर के अपने बेटे भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि ये सब जोश वाले वीर यही हैं, वो तो भगवान है। तो हनुमान जी की उस गति को देख करके उसने जाकर बताया कि सकल कपि न मोहते ही बल थोड़ा, वो सबसे कम बलवान है राम के दल में। तो कहा क्योंकि वहां मान नहीं है, वहां अभी बल है लेकिन उसका भान नहीं है। जब भान ही नहीं है तो मान कहां से होगा। ये तो इसीलिए जामवंत को याद दिलानी पड़ी, कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काज है जो तुम नहीं कर सकते। तब हनुमान जी सुनते हुए पर्वताकार, जब तक उनके बल का कोई याद न दिलावे, स्मरण न करावे, तब तक उनको पता ही नहीं होता कि मेरे में इतना बल है, इतना बल है वहां जिसका भान ही नहीं है। इसलिए उनका नाम हनुमान है। तो यहां पर दो नाम इसलिए साथ साथ तुलसीदास ने प्रयोग किया कि एक तो बल का समुद्र केंद्र, बल का स्रोत, वीर रस बार निधि जाको बल जल भो, वीर रस रूपी समुद्र में जिसका बल रूपी जल भरा हुआ है वह, और दूसरा इतना बल होते हुए भी जिसमें मान नाम की कोई चीज नहीं है, जो कृपा करने वाले, सरल, जो सबके लिए अप्रोचेबल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, सबकी पहुंच जहां पर। इसलिए दो नाम एक साथ प्रयोग किया, नहीं तो एक साथ दो नाम प्रयोग करने का कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता। तो महावीर बिनमु हनुमाना, इसीलिए राम जासु जस आपु बखाना, ये दोनों क्वालिटी जिसमें हो उसी की महिमा तो प्रभु स्वयं गाएंगे। बल है और बल का अभिमान है तो उसका महिमा भगवान गाएगा, उसका महिमा तो इंसान में नहीं गाता। तो कहता है तो बड़ा बलवान, बड़ा अभिमानी है, तो उसकी महिमा तो इंसान भी नहीं गा पाता। भगवान उसी की महिमा गाते हैं जिसमें बल है और बल का मान नहीं है, गुण है गुण का मान नहीं है, धन है धन का मान नहीं है, यानी जो कुछ है उसका मान नहीं है। ऐसे हनुमान हैं जिसमें बल अथाह है, महावीर है, लेकिन उनके पास बल का मान नहीं है। इसलिए प्रभु उनकी महिमा का गान करते हैं। राम जासु जस आपु बखाना, प्रणव पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसई राम सर चापधर, सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री राम शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं